तक आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर आर पार का ये खास एडिशन, पब्लिक के बीच से, जनता जनार्दन के बीच से। जब वैसे कांग्रेस हमेशा लड़ाई के लिए आती है कि हम हक की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, आज तक आप मुझे ऐसा बता दीजिए कि राजस्थान का कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता दिल्ली आके देश के हित के लिए उसने कभी धरना प्रदर्शन कराओ। लेकिन अभी हुआ था कुछ टाइम पहले कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं यहाँ पे कि उनके नेताओं को ईडी ने बुलाया था, इसलिए वो वहां पर थे। जनता के लिए क्यों नहीं आते? जनता के लिए क्यों नहीं आते, ये एक वाजिब सवाल है। मैडम, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि आप लोग जैसे मतलब बोल रहे हो, जो नए हैं जो वो करिए ना, जो ईडी जो करेंगे सच्ची करेंगे। ईडी थोड़ी ना इडियट है कुछ। आचार्य जी, ये ईडी को इडियट बोलने का क्यों बोला गया? मतलब आपको नहीं लगता ये अफसोसजनक है? अमीश देवगन जी, एक तो आपके शो की खूबसूरती ये है कि सारे सवाल मुझसे किए जा रहे हैं और ये बच्चा जो है ना, ये बच्चा जो है, मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इससे एक आग्रह करना चाहता हूं कि एक आध सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से भी कर लेते कि साहब मैं ग्रेजुएशन। आपको वीआईपी मान रहे हैं? जिसमें दम होता है उसी से सवाल पूछे जाते हैं जी। यहाँ लोग शिकायत करते हैं, मुझसे सवाल नहीं पूछे जाते। इसका मतलब है, ये मुझे वीआईपी मान रहे हैं, इसका मतलब है अगली ईडी जो है वो मेरे यहाँ आने वाली है मतलब ईडी कल की दाम आने वाली है। अब ये तो राजकुमार भाटी से पूछ लो, अगर कुछ कमी होगी तो होगा। उन्होंने बोला कुछ कमी थी तो हो जाता है काम। कुछ कमी तो नहीं है भाटी साहब? मैंने कहा था इन्होंने प्रयास खूब किए लेकिन कोई कमी ढूंढ नहीं पाए। कई बार प्रयास किए उनकी जांच कराने के, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गोमती रिवर फ्रंट, सबकी जांच कराई। कमी कैसे पकड़ लेते हैं? पहली बात जो इन्होंने कहा, सारे सवाल इनसे क्यों पूछे जा रहे हैं कि उनका नेतृत्व खुद अपने आप में एक सवाल है और वो सवाल हर कांग्रेसी के दिल में भी उठता है, इसलिए समस्या। दूसरी बात, मैं एक सीरियस इनके मन में भी होगा, हमने किसी भी नेता के खिलाफ केस विड्रॉ नहीं किए हैं। यह स्टेटमेंट गलत है। कोई भी नेता किसी पार्टी में गया है, उस पर कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई चलते हुए जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो होगी। इन्होंने कहा गिरफ्तार कर लें। अरे भाई, जिस समय कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी तो गिरफ्तार होंगे। उदाहरण के लिए मैं बोलना चाहता हूं, अभी जब रॉबर्ट वड्रा का भी तो केस चल रहा है, अब ये कहते हैं कि गिरफ्तार नहीं हुए तो कहते हैं अभी तक कुछ हो नहीं पाया, इसका मतलब वो निर्दोष थे। अब जैसे ही इनको बुला लिया जाता है, अब साहब विद्वेषात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। भाई, दो में से एक आरोप मान लीजिए। चिदम्बरम तो वो तो एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसके तहत, और अश्वथ चिदम्बरम छुटका नेता है ना, ये सब के गिरफ्तार होने क्या होता है? वो बड़का नेता तो वो है ना, वो छुटका नेता है। फाइनेंस मिनिस्टर, अरे भाई, होम मिनिस्टर। राहुल गांधी के आगे सब बाएं दाएं हैं। आपने देखा नहीं, राहुल गांधी बोलते खड़े होते हैं तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी यूं, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष यूं, और उसके बाद जब वो यूं करके बोलते हैं तो बाकी सब पीछे रहते हैं। तो देश को पता है कि कौन बड़ा नेता है। अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद भी अध्यक्ष पद के सारे दायित्वों का श्रद्धा पूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करते हुए आपको सिर्फ राहुल गांधी नजर। ठीक है, एक और सवाल है। जी। देखिए, सुधांशु जी ने दो बातें कही कि राहुल गांधी बड़े नेता है, चिदम्बरम छोटे नेता, अधीर रंजन छोटे नेता। भाई, जो जिसे बनाता है वो बड़ा होता है, ये बात पक्की है। जो बिल्कुल राहुल गांधी को राहुल ने बनाया। बिल्कुल उस समय राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों रहे और देखिए, जो बनाता है वो बड़ा होता है। दूसरी बात, इन्होंने कही कि हमने कोई भी केस विड्रॉ नहीं किया है, हमने कोई खत्म नहीं किया है। भैया, आप विड्रॉ करते ही नहीं। अशोक गहलोत को भी राहुल जी ने बनाया। भैया, आप कोई तो जादू दिखाते थे जब वो छोटे होते थे। सुधांशु जी ने एक बात कही बड़ी जिम्मेदारी से, सुनिए पहले इसमें आता हूं। इन्होंने कहा हम कोई केस खत्म नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि डराते रहते हो ना, क्या खत्म कर दिया तो आपका तो हाथ से वो चाबी निकल जाएगी। आप डराते रहते हो, आप हर नेता को डराते हो। यानी अब इन्होंने कम से कम एक बात स्वीकार की कि यह बात गलत थी जो बोला गया था, केस विड्रॉ हो गए। चलिए, बाकी बात जो है इनके मन में। अब दूसरा, इन्होंने ये कहा कि वो बड़े नेता। अच्छा, तो अब मतलब ये तो मान लिया ना कि बड़े नेता। हाँ, देखिए, इन्होंने बड़े नेता वाली जो बात कही, इन्होंने कहा जो बनाता है वो बड़ा नेता होता है। वाकई जब राहुल गांधी महासचिव बने तो कांग्रेस 206 सीटों के साथ केंद्र में नेतृत्व कर रही थी, और उसके बाद जब उनके महासचिव रहते हुए जब वो डिफैक्टो अध्यक्ष का रोल प्ले कर रहे थे 2014 में, तो 44 सीट पे आ गई। जब डायरेक्ट अध्यक्ष थे तो 2000, आपने कहा ना बड़ा नेता, तो मैंने बताया ना क्या प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं, गांधी फैमिली से क्या समस्या प्रॉब्लम कांग्रेस को है। आपको गांधी फैमिली से प्रॉब्लम क्या है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारी पार्टी का मामला है। बताया ना, आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला, वही तो मैं बता रहा हूं। 136 साल के इतिहास में सबसे बुरे दौर में है। और मजे की बात जानते क्या है? कांग्रेस का नेतृत्व एक से एक विराट नेतृत्व स्वतंत्रता आंदोलन के पहले से लेकर आज तक हुआ। कांग्रेस का नेतृत्व नायक बना किसी दौर में देश के लिए, किसी दौर में खलनायक भी बना, जैसे इंदिरा जी उस जमाने में। मगर पप्पू कभी नहीं बना। वो 136 साल में पहली बार आके बना। अब मुझे बोलना पड़ेगा। सुधांशु जी ने कांग्रेस पार्टी की तारीफ की। मैं सुधांशु जी आपसे कहता हूं, आप कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिएगा, आपका स्वागत है, आप आइएगा। जिस पार्टी की तारीफ कर रहे हैं उसको ज्वाइन करना चाहिए। दूसरी बात, मैं अमीश देवगन जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज ही
सोनिया जी बीजेपी ज्वाइन कर लें, गांधी परिवार को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी जाएगी। हाँ, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। एक और बात बताऊं, इन्होंने कहा ना कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लें। सारे दोष उनमें अरे इसलिए हैं सुनिए कि तो, बीजेपी के अरे सामने भाई खड़े हैं। सुनिए तो, ये 2022 है। 1922 में संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार सत्याग्रह के लिए जेल गए थे और कठोर श्रम कारावास करके बाद वापस आए थे। 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाने का प्रयास किया था, जो कांग्रेस ने नकार दिया था, यानी पूर्ण स्वराज के आप पक्ष में नहीं खड़े थे। और 1914 में आपने अंग्रेजों का प्रस्ताव पारित करके साथ दिया था, इसलिए हम अलग हुए थे। अगर वो कांग्रेस हो जिसमें तिलक थे, जिसमें गोखले थे, उस जमाने में तो डॉक्टर हेडगेवार भी उसके साथ थे। पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कांग्रेस के साथ। विरोध की सीमा यह है कि आज चिदम्बरम को छोटा नेता माना जा रहा है, अशोक गहलोत भी शायद छोटे नेता होंगे, लेकिन जब राहुल गांधी छोटे होते थे वो जादू दिखाते थे उनके घर जाकर। ये सत्य है बात, मतलब दिस इज हार्ड फैक्ट। अशोक गहलोत जादूगर उनको कहा जाता है, और वो जादू दिखाते थे, जादू का काम करते थे, दिखाते थे। और आज वो सीएम है, राजस्थान के 3री बार सीएम बने हैं, वो भी छोटे नेता हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, विरोध की सीमा यह है कि अगर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि हर घर तिरंगा लगाना चाहिए आजादी के 75वें साल में, तो जयराम रमेश उसका भी विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये वो लोग हैं जो हमें सिखाएंगे जिन्होंने 52 साल खुद तिरंगा नहीं लगाया। तिरंगे पे भी पॉलिटिक्स। हाँ, क्योंकि राहुल गांधी के सामने उनकी पार्टी, उनका देश, उनके आसपास के नेता और जितने भी लोग हैं वो सब राहुल गांधी से छोटे हैं। ये देश में मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, जब मसला राहुल गांधी का है तो उसको भी छोटा बता देंगे कांग्रेसी। जहां तक बात तिरंगे की है, तिरंगे की आड़ में कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार, परिवार और परिवार, माताजी, बहन जी, या फिर उसके अलावा राहुल गांधी जी। और अंत में एक चीज और, जो आचार्य जी बहुत बार बार कह रहे हैं, शुरुआत में आते ही उन्होंने कहा था कि मैं उपवास पर था। अमीश जी, इनसे पूछना चाहिए था वो मौखिक उपवास पर थे या फिर शारीरिक उपवास पर थे। आते ही जैसे ही उपवास खोला, उन्होंने तमाम तरह की पोल खोल दी, नेता ही मानने से मना कर दिया। वो कह रहे मेरा नेता ही नहीं है। सब मैं आपको राय ले रहा हूं, तिरंगे के ऊपर अपनी कोई अपनी बात रखना चाहता है? तिरंगा मेरा राष्ट्र ध्वज है, मेरी आन बान शान है, ये कोई पार्टी का ध्वज नहीं है। हर देश के प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है कि अपने घरों में तिरंगा लगाना चाहिए, आप उसके साथ हैं, उसके विरोध में? बिल्कुल मैं उसके साथ हूँ। हर आदमी को उस तिरंगे का सम्मान करना चाहिए और अपने घर पर लगाना चाहिए। जी, आप में से कोई, आप में युवा पीढ़ी से मैं जरूर जानना चाहता हूं, तिरंगे के ऊपर आपकी भावना क्या है? जो देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है वो बड़ा आह्वान है कि 13 से 15 के बीच में आप तिरंगा लगाइए अपने घर के अंदर। आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? अपना हाथ खड़ा करें, अपनी बात रखें। जी बोलिए सर। खड़े होके बोलिए सर, तिरंगा जो है हमारे देश का गर्व है, हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन कांग्रेस का एक चरित्र बन गया है कि हर चीज़ में विरोध करें। बीजेपी बोलेगी कि सांस नहीं लेना तो हम सांस नहीं लेंगे, पानी नहीं पीना तो वो भी बेदिक्कत है। और जहाँ तक तिरंगे पे भी आज विरोध करी, तो जो इनका जो ये नीति बन गया है हर चीज़ पे विरोध करना है, ये देश को गुमराह करना है। ये एक अच्छा पॉइंट है आपका, और इस सवाल को मैं आप 2-4 पॉलिटिकल पार्टी से जानना चाहता हूं इसका जवाब। ऐसा क्यों मैसेज जा रहा है सोसाइटी के अंदर कि हर चीज का विरोध होता है, अब तिरंगे का विरोध क्यों हो रहा है? इसका जवाब क्या है? अगर आप इस पर कुछ कहना चाहे राजकुमार भाटी। एक मतलब प्रधानमंत्री ने, वो देश के भी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, आह्वान कर रहे हैं कि तिरंगा लगाइए अपने घर में, उसका विरोध क्यों? देखिए, तिरंगा भारत का राष्ट्र ध्वज है, तिरंगा हमारी शान है, हमारा गौरव है, वो सबके घर पे लगना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबको अपने घर पे फहराना, तो मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जब तिरंगा फहराने पे गोलियां मारी जाती थी, जब लाठियां मारी जाती थी, जब तिरंगा फहराने पे जेल भेज दिया जाता था, तब इनकी पार्टी और इनके पूर्वज तिरंगे के विरोध में थे और उनके साथ थे, अंग्रेजों के साथ उनकी मुखबरी कर रहे थे, स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़वा रहे थे। और जब तिरंगा भारत का ध्वज बनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया, तो गुरु गोलवलकर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष थे उस समय, वो थे, क्या पद होता है इनके यहाँ, उन्होंने बाकायदा अपने अखबार में, ऑर्गेनाइजर में लेख लिख के इस तिरंगे का विरोध किया था। कहा था 3 रंग अशुभ होते हैं। यही बात तो कांग्रेस कह रही है, यानी आप कांग्रेस के साथ है इस बात पे। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन आज की परिस्थितियों में वो कह रहे हैं हम समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा समर्थन है। ओके, आचार्य जी, मैं आपके पास आऊंगा। सुधांशु, जवाब। कांग्रेस के साथ खड़ी है सपा, उसके ऊपर आपको पता है कि इन्होंने जो अभी कहा अंग्रेजों के साथ, कौन किसके साथ? 1910 में वीर सावरकर को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई और 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष था विलियम बैडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। और आपको पता है रामप्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां को फांसी किसके लिए हुई थी? काकोरी प्रकरण, जहां क्रांतिकारियों ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में खजाने पे कब्जा कर लिया था। चंद्रशेखर आजाद जी को भी उन्होंने स्वयं अपने गोली मार ली थी। आपको पता है उस प्रकरण में अंग्रेजों का वकील कौन था? कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुल्ला, जो इस बात को इंश्योर कर रहे थे कि अशफाक उल्लाह और इनको
रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी होनी चाहिए, चंद्रशेखर आजाद जी को फांसी होनी चाहिए। अब मैं झंडे पे एक दूसरी बात बताता हूं, ये तो वो पार्टी है जिसने आजाद हिंदुस्तान में 1988 से लेके 1998 तक श्रीनगर में 26 जनवरी को भी लाल चौक के ऊपर झंडा नहीं फहराया गया। जब हमारी सरकार आई 99 में तो फहराया गया। और दूसरा मैं पूछता हूं, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे ये नेहरू जी, प्रधानमंत्री 15 अगस्त 47 को नहीं बने थे, बने थे सितंबर 1946 में। किस झंडे के नीचे खड़े होकर शपथ ली थी? यूनियन जैक के नीचे खड़े होकर ली थी कि नहीं? आज जब कोई शपथ लेता है तो कहता है विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने किसके प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई थी? ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ। जवाब और आचार्य जी, नहीं, पूरी बात। जी, जी, 1937 प्रोविंशियल असेंबली, 1941 प्रोविंशियल असेंबली, 1946 प्रोविंशियल असेंबली, तीन बार राज्यों की सरकारों ने यूनियन जैक के नीचे शपथ ली। जिन्होंने ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली वो आज आकर भाषण देते हैं। यह फैक्ट भी जनता को पता होना चाहिए। आप लेक्चर दे रहे हैं, 52 साल तक नहीं करा। वो कहते हैं आपने ब्रिटिश क्राउन की शपथ लेके प्रधानमंत्री बनवाया पंडित नेहरू को। जवाब इस बात का। और संबित पात्रा ने एक बात बोली थी कि नरेंद्र मोदी अगर किसी दिन बोलेंगे कि सांस लीजिए विपक्ष वालों को, तो ये सांस लेना बंद कर देंगे। देखिए अमीश देवगन, पहली बात तो ये है कि सुधांशु जी जिस तरह की बात कर रहे हैं वो तो ये कहना चाहते हैं जैसे देश की आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो भाजपा ने लड़ी थी, जबकि भाजपा का नामो निशान नहीं था। नंबर एक, जिस कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कुर्बानियां दी, बलिदान दिया, त्याग तपस्या और जेलें काटी, उस कांग्रेस ने जिस समय देश को आज़ाद कराया, उस कांग्रेस के तमाम नेताओं को दरकिनार करके ये सिद्ध करना चाहते हैं कि देशभक्त पार्टी अगर है तो बीजेपी है, कांग्रेस देशद्रोही पार्टी है। तीसरा पॉइंट, नहीं, आप तो कह रहे बीजेपी देशद्रोही पार्टी है। मैंने नहीं कहा जी, हमने कहा अंग्रेज भक्त पार्टी थी। इनको नहीं टोका, मुझे मत टोकिए। सुधांशु जी से मैं पूछना चाहता हूं, पंडित नेहरू कितनी बार जेल गए? उनकी पत्नी कमला नेहरू, इंदिरा गांधी की मां, 14 साल जेल में रही। मैं आप ये कहना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से कि गांधी और तिरंगा ये हमारे दिल में है। हमने तो प्रधानमंत्री जी के कहने पे घंटा बजाया, हमने तो ताली बजाई, हमने तो थाली बजाई, हमने तो दीप जलाया। अरे देश का प्रधानमंत्री भाजपा का नहीं होता, देश का प्रधानमंत्री देश का होता है। और अगर देश का प्रधानमंत्री देश के हित में बात करता है हम उसको फॉलो करेंगे। तिरंगा आचार्य जी के दिल में है, ये बात ठीक है, लेकिन यही बात जयराम रमेश जी को भी जाकर बता दीजिए, क्योंकि ऑफिशियली कांग्रेस की लाइन तो आजकल नहीं। देखिए जयराम रमेश की लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन तरीके से बढ़ा रहे हैं। इन्होंने तो नहीं बढ़ाई, ये कहते हैं कि हमारे दिल में है वो तिरंगे के उसको उत्सव को क्रिटिसाइज करते हैं। और जहां तक बात आपने कहा बार बार कि आप कांग्रेसियों को दरकिनार करना चाहते हैं आजादी से, सर कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस के बहुत सारे नेता इस देश की आजादी में रहे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप भगत राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और फॉर दैट मैटर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सबको भूलकर सिर्फ और सिर्फ परिवार की ही चाटुकारिता में लग जाते हैं और बार बार इस देश को यही बताना चाहते हैं कि सिर्फ जवाहरलाल नेहरू सिर्फ जेल में रहे, सिर्फ कमला नेहरू जेल में रही, और वीर सावरकर जैसे वीर को जिनके लिए इंदिरा गांधी जी ने भी डाक टिकट निकाला, और जब उनको खड़े होकर राहुल गांधी लाखों की रैली में गालियां देते हैं और आपके तमाम नेता उनको क्रिटिसाइज करते हैं, वो व्यक्ति जो काला पानी की जेल में रहा और 2 लाइफ जेल जिनको गई, जब उनको जब लाइफ टर्म उनकी, जब उनको आप गाली देते हैं, तो ये देश आपसे चाहता है कि आप इतिहास सही बताएं। प्रॉब्लम यहां नहीं है कि आप इस देश की आजादी में नहीं थे, इस देश की आजादी में यहां पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं सबके दादा परदादा। नरेंद्र मोदी ने क्या बोला कि बीजेपी के लोग झंडा फहराएंगे? नरेंद्र मोदी ने तो ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला देश के लोग झंडा अपने घरों पे लगाए, लेकिन कांग्रेस ने उस पर भी पॉलिटिक्स कर दी। पॉइंट ये है, क्या तिरंगे पर भी आजादी किया जब हम 75वीं सालगिरह मना रहे हैं तो उस तिरंगे पे भी राजनीति होगी? मेरा सवाल ये है। अमीश देवगन, मैं इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करता। पर हो रहा है ना ये सब कुछ। मैं इस बात का समर्थन नहीं करूंगा क्योंकि ये देश जो है किसी एक पार्टी का नहीं है। अगर मान लीजिएगा 60 साल के अंदर प्रधानमंत्री भी किसी पार्टी का नहीं है, देश का होता है। अरे भाई एक बात बताइए, 60 साल कांग्रेस का राज रहा तो जो सड़कें बनी, अस्पताल बने, ऑल इंडिया मेडिकल बना, इरविन हॉस्पिटल, जेपी ये पंत हॉस्पिटल, ये तमाम IIM बने, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी का इसमें कोई इस सड़क पे नहीं चलेगा? नहीं, आज ये लोग काम कर रहे हैं, आज ये काम कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि कोई कांग्रेसी इस सड़क पर नहीं चलेगा, इस फ्लाईओवर पर नहीं चलेगा। पूरी दिल्ली का जो फ्लाईओवर का निर्माण किया शीला दीक्षित ने किया, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि कोई आम आदमी पार्टी का नेता इस पर नहीं चलेगा? देश देश होता है, इसलिए अगर देश का प्रधानमंत्री कोई बात कह रहा है तो उसका ऑनर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई उस बात से सहमत नहीं है तो उसे स्वतंत्रता है। ओके, भाटी साहब कुछ कहना है, फिर सुधांशु आप। एक तथ्य ये भी है कि 2002 तक नागपुर में RSS के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया था, ये भी एक सच और है। जिन 3 लड़कों ने जाके वो फहराया उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया RSS ने, वो जेल गए। और आज भी RSS के सम्मेलनों में तिरंगा नहीं फहराया जाता, आज भी। ये भी एक तथ्य है। नहीं फहराया जाता, आप कभी भी देख लें। अब बताता हूं,
ये बताइए 2002 तक क्या गैर सरकारी संस्थानों पर तिरंगा फहराया जा सकता था सब क्या? फहराते थे 15 अगस्त क्या को सब बात कर फहराते रहे हैं? थे। नहीं, 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 सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता थे नवीन जिंदल जो कोर्ट गए, दुकानों उससे पर, पहले सिर्फ स्कूलों सरकारी पर, सब जगह संस्थानों के फहराया ऊपर जाता झंडा फहराया जा सकता था। हाँ, 26 जनवरी को हमारे यहाँ भी फहराया जाता था, परंतु सरकारी नो, नो, संस्थान, ये नो, बताइए नो, आरएसएस का सरकारी संस्थान था क्या? 26 जनवरी को फहराया था उन लड़कों ने आरएसएस जाके। सरकारी संस्थान था क्या? 26 अरे भाई जनवरी 2006 से को पहले फहराया किसी को था। अधिकारी नहीं था, उसके बाद हल्ला मचाते हैं। अब दूसरी बात, अब दूसरी बात, अब ठीक है, सुनिए, ठीक है, मेरी बात सुनिए। अरे भाई, अब आप क्या बोल- आरएसएस के मुख्यालय में महात्मा गांधी की तस्वीर है? आज ही बता दीजिएगा। महात्मा गांधी की अरे तस्वीर सुनिए, है या नहीं अरे है? हाँ, आप बिल्कुल बता बताता दीजिएगा। हूं। सुनिए, विश्व हिंदू परिषद अरे के कार्यालय में बता महात्मा रहा गांधी हूं की भाई, तस्वीर है या नहीं है? ओहो, बताइए आप। बता रहा हूं। आज बताइए। हाँ, हाँ, आज भी तस्वीर अरे नहीं है। भाई सुनिए, महात्मा गांधी जवाब की जवाब तस्वीर जवाब आज भी जवाब नहीं सुनना है। पड़ेगा। उत्तेजित हो रहे हैं। आज भी नहीं है। आचार्य को उत्तेजित नहीं होना चाहिए।